कराची में बोल्टन मार्केट के करीब ट्रेलर ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में शादी की तकरीब से वापस आने वाले 12 अफराद जख्मी, 4 बच्चे खवातीन शामिल। ट्रेलर ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। किबाड़ी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी। लाहौर के इलाके मोमिनपुरा में बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे जाँ भाग। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 बरस के बच्चे अली रजा को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, M3 पिंडी भटियाँ फैसलाबाद मोटरवे फैजपुर से ननकाना और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे महमूद बूटी से मेन टूल प्लाजा तक बंद। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अपोजिशन की सफ़ों में बैठे दिलावर खान ग्रुप ने फिर हुकूमत को वोट देकर बचा लिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के 43 वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट सादिक सुंदरानी ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। फिर बिल पर वोटिंग हुई तो ANP के बलूचिस्तान से सेनेटर उमर फारूक कासी पत्ती गली से बाहर निकल गए। हुकूमत के हक में 43, अपोजिशन के हक में 42 वोट आए। अपोजिशन के नारे, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कामयाबी के बाद फवाद चौधरी ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी अपने तरीना मुल्तानी हरीफ को ताना मार दिया। कहा, आज यूसुफ रज़ा गिलानी ने साबित कर दिया कि सरकारी वोटों से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बने तो नताइज अच्छे निकलते हैं। फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। कोई चेयर फैसिलिटेट नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट अगर अपना बिल ले ही नहीं करे, मैं क्या कर सकता हूं मुस्तफा? अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। अपोजिशन के 8, हुकूमत के 2 और दिलावर खान ग्रुप के 2 अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। गायब होने वाले सेनेटर कहाँ थे? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी मुजफ्फरगढ़ में नूर रबानी खर की रस्म खुल में शरीक थे। नून लीग की सेनेटर नुज़हत सादिक कनाडा में रह गई। सेनेटर मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस गैर हाजिर रहे। JUIFA के सेनेटर तलहा महमूद भी इजलास में नहीं आए। हुकूमती इत्तेहादी MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदा अतीब भी नहीं आए। PTI की डॉक्टर जरका तबीयत की खराबी के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऐवान में पहुंच गए। सेनेट इजलास का एजेंडा रात 1 बजे जारी हुआ। मुझे सुबह मिला, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इजलास में पहुंच सकूं। दिलावर खान ग्रुप को मैंने ही इजलास में शिरकत के लिए कहा था। उनका ग्रुप इजलास में ब्रेक तक हमारे साथ था। ब्रेक में हुकूमत ने उसे अपने साथ मिला लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाह ज़ैब खान के साथ में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर दिलावर खान ग्रुप को गिलानी साहब ने ही सेनेट में भेजा था तो इसका मतलब ये है कि हमें शिकस्त भी उन्हीं की वजह से हुई है। दिलावर खान ग्रुप को हर बार जब हुकूमत को ही वोट देना है तो वो अपोजिशन में क्यों बैठा है? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने दिलावर खान ग्रुप को अपनी सफ़ों से बाहर निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि ये अरकान हुकूमत को वापस कर दिए जाएं। बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन अरकान के ऐवान में ना आने पर ताजुब है। प्रोग्राम आज शाह ज़ैब खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले अहम क़वानीन की मंजूरी के रोज़ शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली से गायब थे। जब हम लोग खुद ही मुतमईन नहीं होंगे तो टॉक शोज़ में आकर आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे कि हम हुकूमत को हटाने में संजीदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावी प्रोजेक्ट का दौरा। कहा, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बन रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के बाद पहली बार नया शहर बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी टीम अपना केस सही तौर पर पेश नहीं कर सकी, सुप्रीम कोर्ट में सही तौर पर पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कलदम करार दिया था।
पंजाब हुकूमत ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, समाअत पीर को होगी। हमने डिलीवर किया है, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ जाएं। दौरे लाहौर में वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। कहा कि हुकूमती पॉलिसी की बदौलत फैसलाबाद की सनत का पहिया दोबारा चलने लगा है। हुकूमत सरमायाकारों को सनतकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम कर रही है। हेल्थ कार्ड के जरिए पंजाब में 400 अरब से ज़ायद की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी लाहौर पहुंच गए। अस्पताल की तकरीब से खिताब में बिलावल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सिंध के वसीला सेहत कार्ड का नाम बदल कर सेहत इंसाफ कार्ड रखा है। जिस तरीके से ये सेहत इंसाफ कार्ड चला रहे हैं वो गलत है। पंजाब हुकूमत को चैलेंज दिया कि एक ऐसा सरकारी अस्पताल दिखाएं जहां लीवर, कैंसर और किडनी का मुफ्त इलाज होता हो। एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद। एमकेएम ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त दे दी। दहशतगर्दी की दफात लगाने का मुतालबा। सिंध हुकूमत के खिलाफ आज क्लिफ्टन में खवातीन के एहतजाज का ऐलान। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान माहिदे को अरेंज मैरिज करार देकर मुस्तरद कर दिया। एमकेएम के ख्वाजा इजहारुल हसन बोले कि पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम को मामू बना दिया। क्या जमात इस्लामी ने नेमतुल्लाह साहब के दौर का निज़ाम तस्लीम करवा लिया? इतनी पुरानी जमात इतनी आसानी से कैसे उनके झांसे में आ गई? पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं गए। पीएसपी ने वज़ीर आला हाउस तक रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा कि दुनिया देखेगी ये आखिरी मार्का होगा। पंजाब के दो इजला में छठी जमात तक 50% हाजिरी रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी में निजी और सरकारी स्कूल्स पर नए ऐलान का इतलाक होगा। स्कूलों में 50% हाजिरी का सिलसिला 15 फरवरी तक जारी रहेगा। पेशावर में कोरोना का फैलाव, मजीद 8 तालीमी इदारे एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मतवातर खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और उनके भाई और उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर को 1 फरवरी को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर, DRO, RO, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से भी रिपोर्ट तलब। अली अमीन गंडापुर ने 5 दिसंबर 2021 को पहली बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और 50,000 जुर्माना अब तक अदा नहीं किया। आटा, घी, चाय की पत्ती, टमाटर, लहसुन, चने, माश, मूंग और मसूर की दालों की कीमत में फिर इजाफा। हैदराबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपये तक महंगा। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में आटे का थैला 1100 रुपये तक में फ़रोख्त। 17 अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। 1 किलोग्राम घी की कीमत 400 रुपये से भी ज़ायद कर दी गई। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम। 1 फरवरी से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। इंडस्ट्रीज ज़राए ने ख़तरे की घंटी बजा दी। कल तक कीमत में उतार चढ़ाव या टैक्स में तब्दीली से हातमी कीमत का तयन होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। ब्रेंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया। गैस की कीमत में भी 11% इजाफा हो गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग। कहा बैरूनी मुफादात के तहत गलत मालूमात का फैलाव गलत फहमियाँ पैदा करता है। दुश्मन कुव्वतों के आज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुतहिद रहना होगा। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, तलबा से भी मुलाकात। डेरा बुगटी में मुंदरानी मठ के करीब धमाका, लेविस के 4 एहलकार शहीद। लेविस एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रात मुंदरानी के इलाके में सोलर सिस्टम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। लेविस एहलकार तहकीकात के लिए पहुंचे तो धमाका हो गया। सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है कि शहीद अफराद में उनका कज़न भी शामिल है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्द हमले में मुलव्वस हैं। कराची के इलाके तारिक रोड पर चोरों का नया गिरोह सरगर्म, बच्चे भी गिरोह में शामिल। वारदात की सीसीटीवी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्चे को कार से बैग चोरी करते देखा जा सकता है। बच्चे और उनके साथी चोरी के बाद फरार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद से लड़की का अगवा, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। कार और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार बुद्धिमान बाज़े। मुतासर खानदान की खवातीन सड़क पर भागकर मुलजमों का पीछा करने की नाकाम कोशिश करती रहीं। मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान में दुकानदार को बातों में उलझाकर खातून तलाई जेवरात ले उड़ी। चोरी का मुकदमा दर्ज, खातून को तलाश न किया जा सका। चौहत्तर साल बाद करतारपुर में मिलने वाले 2 भाइयों की दोबारा मुलाकात के लिए पाकिस्तान का एहतमाम। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारत में मुकीम सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। वो पाकिस्तान में मुकीम अपने भाई सदीक खान से मिलने आएंगे। सदीक खान कहते हैं कि ढोल बाजों के साथ भाई को गांव में लाएंगे। भाई मान गया तो उसकी पाकिस्तान में शादी भी रचाएंगे। मोहम्मद सदीक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भाई को वीज़ा देने की दरख्वास्त की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गईं। वालिदैन और शौहर के हमरा प्रदेश में पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करते मुख्तलिफ स्टॉल्स का दिलचस्पी से दौरा। कैलिफोर्निया से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की 11 सरकर्दा डेमोक्रेट्स की जानिब से तौसीक। सेनेटर जोश न्यूमैन, सेनेटर सिडनी कामलगर और अरकान असम्बली सिल्वा सैंटियागो अरम्बोला ने भी डॉक्टर आसिफ को बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। रियासत में डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम अफराद की जानिब से भी भरपूर हिमायत का ऐलान। अरब इत्तेहाद का 24 घंटों में हूथियों के ठिकानों पर 24 हमलों का दावा। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालकी के मुताबिक हमलों में 16 फौजी गाड़ियां तबाह और 70 से ज़ायद हूथी हलाक हुए। यूक्रेन रूस तनाज़े में आलमी रहनुमाओं के बयान पर यूक्रेनी सदर बरहम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर बाइडन का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा कि अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन से सिफारती अमरीकी अहल खाना को वापस बुलाना बेचैनी में इजाफे का सबब है। रूस से तनाव है, लेकिन आलमी रहनुमा समझते हैं जैसे यहाँ कल जंग होने वाली है। अमरीकी सदर बाइडन का जल्द ही कुछ फौजी मशरकी यूरोप और नेटो ममालिक भेजने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं के बयान पर मॉस्को का एक्शन। यूनियन के कई नुमाइंदों की रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन की रूसी पाबंदी की मजम्मत। एक बयान में पाबंदी को तनाव बढ़ाने का इकदाम करार दे दिया। न्यूयॉर्क में साथी ऑफिसर को खराज अकीदत पेश करने पुलिस एहलकारों का सैलाब उमड़ा। फ़र्ज की अदायगी के दौरान कत्ल किए गए एहलकार जेसन रिवेरा की आखिरी रस्मात के मौके पर सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के अतराफ सड़कें वर्दी पहने एहलकारों से भर गई। गमज़दा अहलिया जज्बात पर काबू न रख सकी। अमरीका में सज़ा के निज़ाम पर कड़ी तनकीद। आवाम को गैर महफूज करार दे दिया। PSL के आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया था। कोयटा के एहसान अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 73 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के हुसैन तल्लत और शोएब मलिक ने टीम को फतह से हमकरार कर दिया।
अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रन से हरा दिया। लेजेंड्स लीग का फाइनल आज मिसबाह हक, शुएब अख्तर, जसूरिया, मुरलीधरन की टीम, एशिया लॉयंस और केविन पीटरसन, ब्रैडली, जॉन्टी रोड्स, डेनियल विटोरी की टीम वर्ल्ड जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी लीग मैच में वर्ल्ड जायंट्स ने इंडिया महाराजास को 5 रन से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। फीसद लोग समझते हैं घबराने का वक्त शुरू हो गया है। नहीं, 80 कर। चले गट फीलिंग के साथ जाएंगी। 80% इनका जवाब है। देखिए, आपने प्रोमो में चलाया कि आयशा उमर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने कर ली सेनेट से छुट्टी। मुझे पता था जब मैं करूंगा छुट्टी तो मेरी हेडलाइन बन जाएगी। हेडलाइन बनेगी तो यू विल हैव टू कॉल मी इन योर शो। दैट्स व्हाई आई से मेरे प्यार की आयशा उमर हो इतनी प्यार की उम्र होती है, प्यार की आयशा उम्र नहीं होती है। और जस्ट क्रिकेट में आयशा उमर बनी मेहमान। 500 की दौड़ में 428 स्कोर। बोली मरीम नवाज ने बिलावल को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। मुल्क की सूरत हाल पर कहा कि 80% लोगों का ख्याल है कि घबराने का वक्त हो गया है। अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। बोले आयशा उमर को प्रोग्राम में आना था, इसलिए वो कराची आ गए थे। इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर की मैच पर तबसरे। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखें रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।